हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे आवेशों का योज्यता क्या होता है, आवेशों का संरक्षण क्या होता है और आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेशों के क्वांटमीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा जा सकते हैं। जैसे एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। और बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में एक है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको दिया हुआ क्या है, 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए, यानी कि आपको Q का मान दिया हुआ। आवेश को हम लोग क्या चीज़ से सूत्र करते हैं, Q से। तो जो भी इसमें आपको दिया हुआ है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो इसमें आपको पहला नंबर तो दिया गया है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है Q बराबर आपको दिया हुआ है कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना है। ठीक है, आगे है इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होगा। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हम लोग पिछले जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेशों का क्वांटमीकरण, उसमें हम लोग एक सूत्र पढ़े थे Q बराबर NE, Q बराबर NE पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे, आपको याद होगा। जिसमें Q क्या था, तो Q का मान तो दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जहाँ N क्या तो होता था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यही आपको N तो निकालना ही है। E क्या है, E है आपका मूल आवेश, और मूल आवेश आपको दिया नहीं गया है तो आपको पता होता है कि E का मान कितना होता है, क्योंकि इसका मान तो फिक्स होता है। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो E नहीं दिया गया है तो आपको पता होगा। आपको निकालना क्या है, तो N के मान निकालना, Q के मान तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये हो गया। आपको निकालना क्या है, N बराबर क्या होगा। और हम जानते हैं कि मूल आवेश जो होता है E का मान वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना मान हमारे पास है। निकालना क्या है, N। तो सीधे हम आवेशों क्वांटमीकरण से क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र क्या होता है, Q बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र से Q बराबर क्या होता है, NE। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मान रख दीजिए। Q का मान कितना है, Q का मान है 1 कूलम, तो 1 कूलम रख दीजिए बराबर। N का मान तो हमको निकालना है, तो N के जगह पर तो N ही रहेगा। E के मान कितना है, तो E के मान मूल आवेश कितना होता है, गुने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, आप इधर गुना में है तो इधर क्या चल जाएगा, बटा में चले जाएगा। तो आप इस टर्म को बदल सकते हैं, या टर्म को बदल लीजिए। N गुने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इधर कर लीजिए, और बराबर में 1 कूलम कर लीजिए। अब क्या करिए, यहाँ से N के मान निकाल लीजिए। N का मान निकले क्या आएगा, N गुना में है तो इधर क्या चल जाएगा, 1 के बटा में, यानी कि आपका आ जाएगा 1 कूलम। अब बटा में आपका आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ कूलम से कूलम भी कट जाएगा, आपको बचेगा क्या, तो N बराबर 1 के बटा में 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए क्या करेंगे, 10⁻⁻19 है, इसको अगर बटा में पावर माइनस में है तो जब ऊपर जाता है तब पावर प्लस में हो जाता है। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, देखिए इसी बात को हम लिख सकते हैं, N बराबर 1 के बटा में 1.6 गुने 10 के पावर ऊपर चल जाएगा तो प्लस में 19। देखिए नीचे है तो 10⁻⁻19 है, बटा में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर प्लस में हो जाएगा। इसका पावर जो माइनस में था वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसको भाग देंगे तो N बराबर आपका आएगा कितना, इसको 1/6 1.6 से भाग देंगे तो 0.625 आएगा, गुने 10 के पावर 19। ठीक है, चलिए अब देखिए, कभी भी जो लिखा जाता है दशमलव को 1 अंक के बाद लिखा जाता है। जब गुना में क्या हो, 10 के पावर वाला कुछ अंक होता, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको 1 दशमलव को 1 अंक इधर कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो दशमलव को 1 अंक अगर दाएं ले जाएंगे तो पावर 1 क्या होगा, घट जाएगा। तो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, N बराबर इसी चीज़ को लिख सकते हैं 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, तो चलिए यही आ जाएगा आपका N का मान 6.25 गुना 10 के पावर 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु पर अगर आपको 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना है, तो या तो आपको इस पर से इलेक्ट्रॉन
6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या इस पर उतना ही इलेक्ट्रॉन डालना होगा। अगर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। अगर डालिएगा इतना इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। अंतर यही है। और नहीं तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही पड़ेगा या इतना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ गया आंसर इसी जगह कि, और इस जगह ये आंसर आ जाता है। और नोट में आप इस बात को लिख लीजिए कि किसी वस्तु पर, यहाँ पर नोट में नीचे लिख लेते हैं, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करना होगा। स्थानांतरित करने का मतलब हुआ कि आपको उतना निकालना पड़ेगा या उतना क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा किसी वस्तु पर, तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम आवेशित हो जाएगा। तो इस बात को आप ऑब्जेक्टिव में याद रख सकते हैं। और आपका 2 नंबर में आता है क्वेश्चन तो आप यहाँ तक बना दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगल का क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है किसी वस्तु पर 1.28 × 10⁻18 कूलम आवेश संभव है अथवा नहीं। आपको बताना है कि किसी वस्तु पर जो इतना आवेश दिया गया है संभव होगा कि नहीं, उस पर उत्पन्न करना संभव है कि नहीं, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे उसको हल कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको क्या चीज़ का मान दिया हुआ, आवेश का मान दिया हुआ है, तो इसमें लिख लेंगे आवेश का मान Q बराबर दिया गया है, आप लिख सकते हैं, दिया गया है Q बराबर कितना है, 1.28 × 10⁻18 कूलम हो गया। संभव है अथवा नहीं, संभव क्या कहने का मतलब हुआ कि आपको निकालना है n के मान। n के मान करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर जो होता है सूत्र Ne में, आपको Q का मान तो दिया हुआ है, E के मान आपको मालूम होता है, n के मान ही बताएगा कि किसी वस्तु पर आवेश संभव है अथवा नहीं। आप पिछले वीडियो में जो देखे होंगे आवेशों क्वांटमीकरण, उसमें साफ बताया गया है कि n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और n जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या परिभाषा में गौर से देखिएगा, उसमें पूर्ण संख्या का जिक्र होगा। अर्थात क्या मतलब हुआ कि अगर n का मान अगर पूरा आता है, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में आता है, तो इतना आवेश संभव होगा। अगर n के मान दशमलव में आए या भिन्न में आए तो क्या होगा कि इतना जो आवेश दिया गया है वो किसी वस्तु पर संभव नहीं होगा। तो ये बताएगा कौन, ये सिर्फ n ही बता सकता है। तो हमको n ही ज्ञात करना है। n अगर पूरा आएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा तो ये संभव है। अगर n के मान पूरा या पूर्णांक संख्या में नहीं आया, अर्थात कहने का मतलब भिन्न में आया या दशमलव में आया, तो इतना आवेश संभव नहीं है। तो ये हमको n का मान बताएगा, तो n का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है n बराबर, ठीक है। और E के मान जो E क्या होता है, मूल आवेश, ये हमको मूल आवेश मालूम होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसको तो आप याद ही रखिएगा। चलिए अब सूत्र क्या होता है, आवेशों क्वांटमीकरण से हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जो होता है Q बराबर Ne होता है, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए, हमको आवेश कितना दिया हुआ है 1.28 × 10⁻−18 बराबर n का, तो n रह जाएगा क्योंकि n का मान तो हमको निकालना है। चलिए E का मान कितना है, तो E के मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम है। चलिए इस टर्म को आप इधर कर लीजिए, तो इसी टर्म को आप लिख सकते हैं n × 1.6 × 10⁻−19 कूलम और बराबर 1.28 × 10⁻−18 कूलम। क्या करीजिए, इधर जो गुना में है क्या चल जाएगा, बटा में चल जाएगा, यानी कि आपका n बराबर लिख सकते हैं 1.28 × 10⁻−18 कूलम और बटा में आ जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कूलम से कूलम कट गया। अब देखिए 10⁻19 है, 10 कितना है -18, इसको आप बटा में है तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ऊपर ले चलिए, तो क्या हो जाएगा, इधर ही हल करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1.2
8 बटा में 1.6 गुने 10 के पावर -18 और गुने 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19। देखिए बटा में है तो पावर कितना माइनस में है, जब ऊपर चल जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हल कर भाग देने के लिए इसको आप लिख सकते हैं कितना 128 बटा में 100, इसको 16 बटा में इसको ऊपर कर सकते हैं। तो इधर हल कर लेते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 128 अब बटा में 100, इसके बटा में आपका क्या लिख सकते हैं 16 बटा में 10। दशमलव के बदला आप 1 रख सकते हैं, उसके बाद 2 अंक है तो 00 और बटा में 1.6 को आप लिख सकते हैं 16 बटा में 10। और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा, गुना में ये 10 के पावर -18, ये 10 के पावर 19 है। तो देखिए आधार एक किसी में तो पावर क्या होता है जुटता है, तो 19 में आप -18 जोड़िएगा तो केवल आपको क्या बचेगा, केवल 10 के पावर 1 बचेगा। तो 10 के पावर 1 हो गया। इसको दे देखिए बटा के बटा है तो ये बटा वाला उलट जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 128 बटा में 100 और गुने 10 बटा में 16 और गुने 10 के, तो 10 ही रहेगा। अब क्या करिए काट दीजिए। देखिए ये 2 को 10 से ये पूरा 100 कट जाएगा। अगर आपको n बराबर क्या 128 बटे में 16 बचेगा, ठीक है। तो इससे ये पूरा कट जाएगा मरतबे 8 मरतबे कट जाएगा। तो n के मान कितना आया, तो n के मान आपको कितना आया 8 आया। तो देखिए यहाँ पर n के मान कितना आता है 8। तो आप बताइए कि n के मान पूर्णांक है या क्या है, पूर्णांक नहीं है, भिन्न में है या दशमलव में। तो सिंपल सी दिख रहा है कि ये पूरा अंक है, ये 8 जो है क्या है पूर्ण संख्या है। तो जब n के मान जब पूर्ण संख्या होता है तो किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है, ठीक है। यहाँ पे संभव है, ये आपका संभव हो सकता है किसी वस्तु पर इतना आवेश। अगर किसी वस्तु पर n के मान बताता है इलेक्ट्रॉन इतना लिया गया है या इतना उस पर से निकाला गया है या उस पर डाला गया है, तो पूरा डाला गया है, पूर्णांक संख्या में डाला गया है, इसलिए इतना आवेश संभव है। तो आप लिख सकते हैं इसके नीचे, इसलिए आप लिख सकते हैं किसी वस्तु पर 1.28 गुने 10 के पावर -18 कूलम आवेश संभव है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं, उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी वस्तु पर 5.3 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश संभव है अथवा नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का है, तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से बना सकते हैं। इसमें भी क्या है, आपको Q का मान दे चुका है कितना 5.3 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये आपका Q का मान हो गया। आपको ज्ञात करना है कि संभव है अथवा नहीं। इसका मतलब हुआ कि आपको n के मान ही निकालना है, लेकिन n के मान अगर पूर्णांक में आया तो संभव है, अगर पूर्णांक में नहीं आया तो संभव नहीं है। तो लिख लीजिए Q बराबर दिया गया है, आप लिख सकते हैं दिया गया है Q बराबर आपका कितना है 5.3 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और आपको n बराबर निकालना है। और आप E का मान, E क्या है मूल आवेश है, और मूल आवेश आप जानते हैं E बराबर कितना है, जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो गया। सूत्र से क्या जानते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण से हम लोग जानते हैं Q बराबर जो होता है NE होता है। तो इसमें आप Q का मान भर दीजिए। Q का मान कितना है 5.3 गुने 10 के पावर -19 कूलम बराबर n के जगह पर n ही रहेगा, n के मान निकालना है हमको। E के मान कितना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। चलिए आप इस टर्म को इधर कर लीजिए, इस टर्म को उधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा n गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम बराबर 5.3 गुने 10 के पावर -19 कूलम। चलिए तो n बराबर 5.3 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और उसके बटा में आ जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। देखिए ई टर्म सेम है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका n बराबर 5.3 बटे में 1.6। इसको आप 53 बटे में 16 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए ई जो है भिन्न 53 बटे में 16, ये
पूरा पूरा नहीं कट सकता है, इसका मान पूर्णांक में हमको नहीं मिल सकता है। देखिए ये जो कटेगा ये भिन्न कुछ दशमलव में पॉइंट्स में आएगा, तो आप इतना ही पढ़ने दीजिए। ये क्या है, भिन्न में है, क्या है, पूरा पूरा नहीं है, ये भिन्न में है। तो भिन्न में है, इसका कहने का मतलब हुआ कि आपका n का मान जो है, n के मान जो है पूर्णांक नहीं हो पाया, पूर्णांक नहीं हुआ। तो जब n के मान पूर्णांक न हो तो आपका जो होगा इतना आवेश दिया गया 5.3 × 10⁻19 कूलम किसी वस्तु पर संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर यही पूरा पूरा आ गया, जो पिछले 2 नंबर क्वेश्चन में देखे थे उसमें क्या था, n के मान पूर्णांक में आया था इसलिए वो संभव हुआ था। तो आप इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु पर जो है 5.3 × 10⁻19 कूलम आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं होगा, या है नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो हम लोग 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके जो अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।